डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, हमारे सारे फ्रेंड्स जिनको 55-60 से ऊपर हो गई है, 65-70, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि आज हम बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ हैं, कौन सी गलतियाँ हैं जिसको अगर आप करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं 55-60 की उम्र से ही, तो 70 साल के बाद आपके लिए बहुत तकलीफ़ आने वाली है और आप परेशान होंगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपका बुढ़ापा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अफसोस करेंगे कि मैंने समय रहते इस चीज़ को क्यों नहीं अपनाया, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो अगर आप अभी 55-60 के हैं या थोड़ा ज़्यादा भी हैं तो इन चीज़ों को आज से ही नोट करिए, इस पर ध्यान दीजिए और इन चीज़ों से बचिए, ताकि जब आप 70-72 साल के होते हैं तो आपको रिग्रेट ना हो, आपको पछतावा ना हो कि मैंने ये क्यों नहीं किया, आपको ये एहसास ना हो कि यार हमसे बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं इसलिए इस तरह की वीडियो बनाता हूँ कि आपको पछतावा कम हो, ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए आज मैं बात कर रहा हूँ 12 ऐसी चीज़ों की, 12 ऐसी मिस्टेक्स की, 12 ऐसी बातों की जिसको आप अगर करते हैं तो आप अपने शरीर के साथ, अपने ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं और आपके जीवन नष्ट हो सकता है और ओल्ड एज में 70 के बाद आपको बहुत अफसोस होगा मैंने इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अभी बात करते हैं पहली चीज़ का, नेग्लेक्टिंग योर फिजिकल हेल्थ। अपने सेहत का ध्यान नहीं रखा आपने। आप 60-65 के हो गए, आपने कुछ ध्यान नहीं रखा, आपके खाने पर कंट्रोल नहीं रहा, खा रहे हैं जो भी है खा रहे हैं, आपने वॉक एक्सरसाइज को अपने जीवन में नहीं अपनाया, ड्रिंक कर रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, जो कम एज में और बात होती है, शरीर बहुत कुछ झेल लेता है, लेकिन जब 55-60 से ऊपर के हो जाते हैं शरीर उन चीज़ों को नहीं झेल सकता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप 55-60 में भी सुधर जाते हैं तो शरीर ऐसा है ना, और ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि जब जागो तभी सवेरा। जब से आपके ध्यान में आ गया, आपने अपने रूटीन बदल दी, अपना डिसिप्लिन फॉलो किया, एक्सरसाइज करना शुरू किया, हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया, अच्छे खाना शुरू कर दिया, ख़राब चीज़ों को बंद कर दिया, आपका हेल्थ फिर से रिनोवेट हो जाएगा, फिर से जागृत हो जाएगा, फिर से अच्छा हो जाएगा। लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा तो इतना कभी कुछ हुआ नहीं, मैं तो हमेशा ऐसे ही रहा हूँ, मैंने ड्रिंक भी किया, मैंने अच्छे खाना भी खाए, मैं मस्ती में रहा, तो मुझे तो कभी कुछ हुआ नहीं। भाई साहब, पहले कुछ नहीं हुआ तो अब हो सकता है। और आप चाहते हो कि हमें ना हो, आप चाहते हो कि मैं हेल्दी रहूँ, फिट रहूँ, डायनामिक रहूँ, स्मार्ट लगूँ, चेहरे पे चमक बनी रहे, मूवमेंट चालू रहे, तो दोस्तों अपने हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को आप इग्नोर न करें, उसका ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जितना ध्यान रखेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिजिकल हेल्थ को नेगलेक्ट करना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी और ये भूल आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़ अपने सोशल सर्किल को डिसअपियर होगी, माने वो धीरे धीरे छूट गया। स्कूल के आप जैसे नौकरी करते थे, ऑफिस में लोग थे आपके, अभी उनसे आपका इंटरेक्शन नहीं है, वो नहीं फ़ोन करेंगे आपको फ़ोन करना है, क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको रहना है। आपको उनको बात करके अपनी दोस्ती, अपनी यारी, अपना दुख दर्द, अपना सुख, अपना दुख शेयर करना चाहिए, मिलना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे छूट जाता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि एज के साथ, डिस्टेंस के साथ, समय के साथ बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और जब ऐसा कई साल हो जाते हैं, फिर आदमी सोचता है, अरे यार मैंने तो 2-3 साल से बात ही नहीं की, 5 साल हो गए, अभी कैसे फ़ोन करूं, कैसे मिलने जाऊं। ये दुविधा में आदमी फिर अपने रिलेशन को, अपनी दोस्ती को फिर से जागृत नहीं करता है। तो वो गलती मत करें। अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने रिलेशन से, अपने कलीग से कम्युनिकेशन चालू रखें, मिलते जुलते रहिए, बातें करते रहिए, ताकि कम्युनिकेशन होता रहे। आपके मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है, आपके शरीर के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
ये अगर आप नहीं करते हैं तो आपके स्पिरिट को, आपकी आत्मा को ये तोड़ डालेगा। दिस विल रूइन योर स्पिरिट, आपके मन को कमज़ोर कर देगा। क्योंकि अगर रियल कन्वर्सेशन नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और 70 के बाद, खासकर 70 के बाद फिर से नया सोशल कनेक्शन डेवलप करना, रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आपका शरीर भी कमज़ोर हो गया, आप थोड़ा बीमार भी रहने लगोगे, आपका मूवमेंट भी कम हो जाएगा, आपका इधर उधर मिलना जुलना, चलना फिरना कम हो जाता है। तो फिर उसी लेथार्जी में फिर बातें भी बंद कर देता है, जाता होता भी कम है। तो ऐसे बहुत चांस है कि आप अपने में सिकुड़ जाओगे, अपने ही में, और फिर क्या हो जाएगा, अकेलापन का प्रॉब्लम होगा, सोशल आइसोलेशन का प्रॉब्लम होगा, लोनलीनेस की प्रॉब्लम होगी। इससे वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी होता है, मेंटल डिसऑर्डर होगा, कॉग्निटिव फंक्शन आपका अफेक्ट हो सकता है, पहचानने की शक्ति आपकी जा सकती है, कमज़ोर हो सकती है, भूल सकते हैं, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचना है ना, इससे बचना है। तो इसलिए अपने सोशल कनेक्शन को जाने मत दीजिए। आप अपने वो नहीं बात करें, आप बात करो ना। अभी इस उम्र में मैं, मेरा, ईगो, ये सब बेमानी है, ख़त्म हो गया। अभी आपको फिट रहना है, अभी खुश रहना है, आपको हैप्पी रहना है। तो जो नियम थे 55-60 से ऊपर और जो नियम है 55-60 के बाद, वो नियम अलग हैं। वो नियम नहीं है, वो नियम कुछ और थे। समय बदल गया, नौकरी बदल गई, जगह बदल गया, माहौल बदल गई, पोजीशन बदल गई। तो अपने इंसान, आप जानते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का सिद्धांत है। बचता वही है जो बेस्ट होता है। और बेस्ट कौन होता है? जो समय के साथ बदले, अपने में परिवर्तन लाए, चेंज लाए। जो वही लकीर का फकीर बना रहेगा तो सर्वाइव नहीं करेगा। हमें सर्वाइव करना है, हमें दुनिया देखनी है। तो ये जो है इसके लिए ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है होल्डिंग द ओल्ड रिसेंटमेंट। पुरानी चीज़ों को लेके बैठे हैं, पुरानी शिकायत, पुरानी बातें, पुराना दुख वही लेके बैठे हुए हैं। मेरा एक बार झगड़ा हो गया, लड़के से लड़ाई हो गई, बीबी से कुछ कहा सुनी हो गई, भाई से कुछ हो गया, अब किसी रिश्तेदार से हो गया, किसी दोस्त से हो गई। अब वो लेके, भले ही आपकी गलती नहीं, दूसरे की गलती थी, लेकिन उस बोझा को कंधे पे लाद के आप चले जा रहे हो। और एक वक्त आता है वो बोझ बहुत भारी लगने लगता है। अभी तो मौत का समय आ जाएगा 70, 75, 80 के बाद। तो फिर वो बोझ लेके क्यों जीना है? माफ़ करो, अपना दिल साफ करो। पुरानी दुश्मनी, पुरानी शिकायत, पुरानी बातें लेके क्यों रखना है? एक बार फ्री करो ना। क्योंकि हो सकता है वो भी इंसान ऐसे ही बंधन में पड़ा होगा। तो पहल अगर आप करते हैं तो ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी महानता है। अपनी महानता दिखाओ, उसे साबित करो, ठीक है ना। तो पुरानी चीज़ को लेके इसको नहीं रखिए, ये ख़त्म नहीं होता है, ठीक है ना। रिसेंटमेंट हैज़ ए वे ऑफ सेटिंग इनटू बोन्स, आपकी हड्डियों में घुस जाएगा, आपको चैन से नहीं रहने देगा। आप दुखी रहोगे, आप परेशान रहोगे, आप अंदर ही टूटते रहोगे, परेशान रहोगे, क्या करूं, ऐसा हो गया। जिससे बहुत रोज़ का उठना बैठना, मिलना जुलना था, अभी उससे इतनी दूरी हो गई। दूरियां ख़त्म करो ना, फ़ोन उठाओ, बात करो, जाके मिल आओ, सिंपल सीधी सी बात। तो इसको करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको करने से आपके जीवन में बेहतर होगा। क्योंकि साइलेंस जो है ना, साइलेंस, संवादहीनता, ये समय के साथ बढ़ता जाएगा और ये आपके दर्द को कम नहीं करेगा, दर्द को बढ़ाता जाएगा। तो अपने रिसेंटमेंट को होल्ड न करें, उसको छोड़ दें, उसको भूल जाएं, माफ़ करें और आगे बढ़ें। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है कि कुछ कोई हेल्प कर रहा है तो आप हेल्प नहीं लेते हो, क्योंकि आप थोड़ा सोचते हो मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं हेल्प क्यों लूँ। अब जैसे बुज़ुर्ग आदमी है, 70 साल हो गई आपकी, 68 साल हो गई, 72 साल हो गई, आपको सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ़ होती है। अभी आपको कोई आपका पोता ही, आपका भतीजा ही, आपका लड़का ही बोलता पापा मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, या लड़की बोलती है मैं हेल्प करती हूँ, आप लोग नहीं मैं ठीक हूँ, अरे मैंने कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही
हमारे एक मित्र हैं मोहन, उनके साथ ऐसे हुआ। उनको बड़ा ईगो था, सब दिन उन्होंने खुद ही सारा काम किया, बच्चों को कोई काम अपना व्यक्तिगत काम नहीं करने दिया, क्योंकि उनको ये था कि मैं हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और उसी में बेचारे एक दिन सीढ़ी पे गिर गए, उनकी पीछे की हड्डी टूट गई और फिर उनको 4-6 महीना हॉस्पिटलाइज रहना, मतलब उनको बेड पे पड़े रहना पड़ा। अगर वो हेल्प ले लेते, कभी ज़रूरत होती हेल्प ले लेते, क्या दिक्कत थी, कितनी तकलीफ़ उनको उठानी पड़ी। आप ये याद रखिए कि अगर कोई आपको हेल्प करना चाहता है, आप पे एहसान नहीं करना चाहता है, वो आपको हेल्प करके खुश रहना चाहता है, तो उसको खुश रहने का मौका देना तो ज़रूरी है ना। अगर वो आपकी हेल्प करके खुश होना चाहता है तो क्या तकलीफ़ है। तो ये जो है ना, इसको भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो सेल्फ रिलायंस के चक्कर में, प्राइड के चक्कर में, अपने आत्मसम्मान के चक्कर में वो हेल्प नहीं लेते हैं और उसके कभी कभार उनको भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये गलती आप न करें, खासकर अगर 65-70 के ऊपर आप हो गए तो। 5वीं चीज़ है दवा के भरोसे बहुत ज़्यादा रहना। बहुत लोग हर चीज़ के लिए दवाई लेंगे, हर चीज़ के लिए। सर दर्द हुआ दवाई ले लिया, बॉडी में दर्द है दवाई ले लिया, बीपी बढ़ गया तो चलो तो दवाई लेना ही है, अभी खांसी होगी उसकी दवाई ले लिया, अभी कोई और प्रॉब्लम है उसकी दवाई ले लिया, कोई लोकल कुछ बुखार हो गया उसकी दवाई ले ली। आपको ये नहीं पता है कि दवाई जो है ना आपके सिम्टम को ठीक करता है। बहुत बार दवाई आपकी बीमारी को नहीं ठीक करता है। दवा क्या करता है, नॉर्मली जो एलोपैथिक दवाई है वो आपके सिम्टम को, आपके जो इंडिकेशन है उसको छिपा दे, उसको मास्क कर देता है, बट द रियल प्रॉब्लम इज़ देयर। तो कोशिश करिए दवा लें, लेकिन दवा बहुत ज़्यादा ना लें, क्योंकि बहुत बार उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आप दवा पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हो। आपको लगता है कि हम ठीक हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो। आपकी हेल्थ गिर रही है, लेकिन दवा के भरोसे आप उसको खींचे जा रहे हो। तो ओवर डिपेंडेंस ऑफ मेडिसिन, इट इज़ डेंजरस फॉर यू, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो इसलिए आपको इस इल्यूज़न में आप रहते हो कि मैं ठीक हूँ, आपको लगता है कि मैं फिट हूँ, लेकिन आप फिट नहीं हो, क्योंकि आप ओवर मेडिसिन लेके अपने आप को ज़बरदस्ती ठीक करके रखते हो। तो बहुत ज़्यादा को दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको एक्चुअल हेल्थ नहीं देता है, वो आपके नकली हेल्दी दिखाता है, क्योंकि आप बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं। तो ओवर मेडिसिन इज़ नॉट गुड। 6ठी चीज़ है कि पुराने घर में रहना जिसमें आप बरसों बरस रहे हैं, भले ही जब आप यंग थे उसमें वो घर सही था, लेकिन आज की तारीख में वो घर आपके लिए सही नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ घर आप बदल लो, लेकिन घर में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास फर्स्ट फ्लोर भी है, आपको ग्राउंड फ्लोर भी है, लेकिन आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते थे। अगर आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम है तो आप ग्राउंड फ्लोर पे रहिए, आप फर्स्ट फ्लोर पे क्यों रहते हैं। आप बोलोगे मैं तो पूरा ज़िंदगी फर्स्ट फ्लोर पे रहा, सेकंड फ्लोर पे रहा, मैं ग्राउंड फ्लोर पे क्यों रहूं। क्योंकि अभी आप गिर सकते हैं, आप सीढ़ियाँ उतरोगे उसमें आप फिसल सकते हैं, आपकी हड्डियाँ टूट सकती हैं, ठीक है ना। आपने घर बनवाए, उसमें आपने सब जगह डिम लाइट लगवाया, हॉल में डिम लाइट लगाया, लेकिन रात के वक्त आप जब जवान थे आपको डिम लाइट चलता था, लेकिन अभी आंखें आपकी कमज़ोर हो गई, हड्डियों में, बोन में तकलीफ़ है, जॉइंट पेन रहता है। तो अगर रोशनी नहीं रहेगी ज़्यादा तो आप गिर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि बस घर का कुछ करेंगे नहीं, घर को बदलाव में डालिए, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे बदलाव लाना चाहिए। बाथरूम है, आपने बढ़िया टाइल्स लगा एकदम चिकना, लेकिन अभी ओल्ड एज हो गए, फिसल सकते हैं, हड्डियाँ टूट सकती हैं, टाइल्स को बदलिए। ग्रैबिंग बार पकड़ने के लिए बार होना चाहिए, ताकि आप फिसलने लगो तो उसको झट से पकड़ लें। तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। स्लिपरी फ्लोर्स है और डिफ़िकल्ट स्टेयर केस है, ये सब आपके लिए ख़तरा हो सकता है। तो घर अगर वही रखना है या तो घर बदलिए, नहीं तो घर वही रखना है तो आपको नेसेसरी मॉडिफिकेशन करना चाहिए। लेकिन लोगों का रहता है इतना साल हमने ऐसे बिताया, अभी इसमें हम चेंज क्यों करें। लोगों का एक इमोशनल ऐसा हो जाता है, बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, दैट इज़ प्रॉब्लम फॉर यू, ये आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। 7वीं चीज़ है फाइनेंशियल चेंजेस को एडेप्ट नहीं करना। फाइनेंशियल चेंज को एडेप्ट नहीं करने से मतलब ये है, जब आप नौकरी में थे आपको हर
महीने आता था ना सैलरी आपके अकाउंट में, फटक से आ जाता था 1 तारीख को या 2 तारीख को। अभी नहीं आता है। अभी आपको जो है पेंशन मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन 95% लोगों को, इंडिया में 98% लोगों को पेंशन नहीं मिलती है। उनके पास जो भी पहले से जमा है उसका इंटरेस्ट पे ही वो ज़िंदा रहते हैं, और इंटरेस्ट बहुत कम है रेगुलर इनकम से। तो उसकी वजह से अगर आप अपने जीवन में बदलाव नहीं डाल आते हैं, सारे खर्च आपको ऐसे ही चलते होता रहेगा, तो आपको तकलीफ़ हो जाएगी, क्योंकि एज के साथ आपका मेडिकल बिल भी बढ़ेगा, बाकी खर्चे भी बढ़ेंगे। लेकिन आमदनी आपकी बहुत कम हो गई तो आपको उसकी वजह से कर्जा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, और भी बहुत तरह की समस्या हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। ओवर बजट की वजह से आपको दूसरे पे डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो इस तरह के मानसिक तनाव से रहने से अच्छा है अपना फाइनेंस को थोड़ा संभालिए। जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसको न करें, उसको अवॉइड करें। ऐसे खर्चे जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको थोड़ा सा कम करिए। अपने फाइनेंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है जब आप ओल्ड हो जाते हो, जब एज आपकी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज़ मेडिकल बिल्स और हेल्दी फूड ये सब का एक अलग बिल होगा जो आपके बढ़ जाएंगे, जो आपके पहले नहीं थे। तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं हैं उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये मिस्टेक भी आपको नहीं करनी चाहिए। 8वीं चीज़ है लिविंग विथ पीपल हु ड्रेन योर स्पिरिट। ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपकी आत्मा को निचोड़ देते हैं। आप देखते होंगे बहुत बुजुर्गों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है, और भारत में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी जिनके साथ बच्चों के साथ रहते हैं तो लड़का कुछ कमेंट करके चला जाएगा, बहू कुछ उल्टा सीधा बोलती रहेगी, बीवी कुछ बोलती रहेगी, कोई अपनी लड़की के साथ रहता है तो वो कुछ कमेंट कर देते हैं। तो ये कमेंट दिन रात ऐसे सुनते रहना, और आप जो है इस तरह की प्रॉब्लम आप झेलते हैं, ये आपके इमोशनली आपको डिस्टर्ब कर देता है। कुछ जगह पे कुछ लोगों का मैंने देखा है, कंटिन्यूअस क्रिटिसाइजिंग करते रहते हैं, आपकी कमियां बताते रहेंगे, आपकी गलतियां बताते रहेंगे, आपको ताने मारते रहेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। तो ये बहुत तकलीफ़देह है, और अगर इस तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हैं तो उसको रिज़ॉल्व करिए, और अगर संभव है उस जगह से निकल जाइए। क्योंकि किसी भी इंजरी से, किसी भी चोट से, किसी भी बीमारी से ज़्यादा खतरनाक है इंसान का रोज़ रोज़ तिल तिल के मरना, अपमान सहना, अपना बेइज्जत होना। ये बहुत बुरा है। और मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगा कि जो बुज़ुर्ग के साथ जो लोग रहते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स, उन्हें शायद इनका एहसास नहीं होगा कि गाहे बगाहे अनजाने या जानबूझ के वो अपने बड़ों का अपमान करते हैं। ये काम अच्छा नहीं है, क्योंकि बुज़ुर्ग आपको भी होना है, बूढ़ा आपको भी होना है, और अगर आज आपकी वजह से उन्हें तकलीफ़ हो रही है तो शायद आपको अपने बच्चों की वजह से और किसी और की वजह से इससे ज़्यादा तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रेडिशन में आता है। अगर घर में बुज़ुर्गों का सम्मान होता है, आप सम्मान करते हो, तो आपके बच्चे भी अपने बुज़ुर्ग का सम्मान करेंगे। तो अपने उस ट्रेडिशन को, जो हमारे भारत देश में एक सभ्यता है कि बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना, उनका ध्यान रखना, उनके साथ बदतमीजी नहीं करना, उनका सम्मान करना, ये बहुत ज़रूरी है, जो आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी कम हो गया है। और फ्री इंडिया ठीक है, फ्रीडम भी ठीक है, लेकिन बदतमीजी अच्छी बात नहीं है। और अगर किसी बुज़ुर्ग के साथ ऐसा हो रहा है, इफ़ दे कैन अफोर्ड, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऐसे इन्वायरमेंट से आपको निकल जाना चाहिए। आप फ्री रहें, अलग रहें, बट इस माहौल में न रहें, बिकॉज ये आपकी आत्मा को मारेगा, ये आपको आत्मसम्मान को सुबह शाम ठेस पहुंचाएगा। इससे आपको बच के निकल जाने चाहिए। 8वीं चीज़ हो गई। 9वीं चीज़ कि अपने को मेंटली स्टैग्नेंट करना, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को आप देखोगे इतना बूढ़े हो जाते हैं, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। क्यूरियोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उत्सुकता, जीवन में उत्सुकता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जीवन में उत्सुक रहिए, जानने के लिए, समझने के लिए, अनुभव के लिए, प्रयोग करने के लिए उत्सुकता बहुत ज़रूरी है। अगर क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई तो ज़िंदगी ख़त्म हो गया। लोग बोलते हैं आई एम टू ओल्ड फॉर दिस
मुझे अब से मेरे से अब ये नहीं होगा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया भाई, अभी मैं ये सब काम नहीं करूँगा। क्यों भाई, बूढ़ा क्यों हो गए? तुम्हें मन में बूढ़ापन है, बूढ़े तुम हुए नहीं हो, क्योंकि मानसिक बुढ़ापा है तुमको, एक्चुअल बुढ़ापा नहीं है। क्योंकि मैं तो देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो ओल्ड एज में भी नई नई चीज़ें सीखते हैं। कोई कोर्स कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई संगीत सीख रहा है, कोई समाज सेवा में लग गया है, कोई नया गैजेट खरीद के उसको इस्तेमाल कर रहा है, नया ऐप यूज़ कर रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड बी क्यूरियस टू लाइफ एंड क्यूरियस टू थिंग्स, क्यूरियस टू टेक्नोलॉजी, क्यूरियस टू एवरीथिंग दैट इज कमिंग इन द लाइफ। तो ये आपके जीवन को बढ़ा देता है, आपको जीवनी शक्ति देता है, जिंदा रहने के लिए एक पर्पस देता है और आपको बेहतर इंसान बनाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। डोर्स इज ऑलवेज ओपन, इट्स स्टे अवेक इनसाइड। आपको अंदर से जिंदा रहना है, आपको जागृत रहना है। जब सुबह उठते हैं तो अपने मन में एक विचार लाइए कि आज मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये काम करना है। ये जीवनी शक्ति, ये जोश, ये उत्साह, ये उत्सुकता जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अपने को मेंटली स्टैग्नेंट मत बनाइए, उससे आप बचिए। 10वीं चीज़ है कि इग्नोरिंग योर पर्पस। आपके जीवन में आपको कुछ पर्पस ही नहीं दिख रहा है, पर्पस क्रिएट कर लो। अगर नहीं पर्पस है तो क्रिएट कर लो, पर्पस क्रिएट करो। कुछ नहीं पर्पस है, बॉडी बिल्डिंग का पर्पस करिए। आपको 10 किलोमीटर में रोज़ चलूँगा, इसका ये पर्पस करिए। बागवानी का पर्पस क्रिएट करिए। अगर बड़े पर्पस नहीं कर सकते, छोटे छोटे, क्योंकि आपको सुबह उठने के बाद क्या करना है ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। यू फाइंड आउट सम वे आउट। मैं सुबह उठूँगा तो मैं ये काम करूँगा, ताकि उठने का बहाना होना चाहिए कि मैं क्यों उठ रहा हूँ। बहुत लोगों की ज़िंदगी उन्होंने अपना ऐसा नरक किया रहता है, सुबह उठ के उनको कुछ करना ही नहीं है। आई मीन दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू। कुछ प्लान नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये ठीक नहीं है। भले उससे आपका धन मिले न मिले, धन का उपार्जन हो न हो, ऐसे काम ज़रूर करिए जिससे आपके शारीरिक और मानसिक एक्टिविटी बनी रहे। और पर्पस खोजिए, अगर नहीं है तो क्रिएट करिए और उसमें लगिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ कि आपको उठने का और काम करने का एक बहाना चाहिए। ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और ऐसा अक्सर होता है कि 70 के बाद लोग पर्पस भूल जाते हैं, वो बस उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं। ये बहुत बुरा है और बहुत ख़तरनाक है, इससे बचिए। 11वीं चीज़, उम्र आपकी हो गई, उसको एम्ब्रेस, अपने एज को एम्ब्रेस करिए। जवान, कुछ लोगों के जवान बनने के फिराक में रहते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। बाल कलर कर लिया, नए शर्ट पहन लिया और एकदम मेकअप करके फेशियल। बाहरी सुंदरता ठीक है, लेकिन अंदर की सुंदरता ज़्यादा अच्छी है। अंदर की सुंदरता बननी चाहिए, हेल्थ बनना चाहिए, फिटनेस बनना चाहिए, मैच्योरिटी लाइफ में आनी चाहिए। जो मैच्योरिटी आने से जो गहराई आपके जीवन में आएगी, वो आप किसी मेकअप से, किसी अच्छे ड्रेस से, किसी चीज़ से वो नहीं आएगा। तो अगर आपकी उम्र हो रही है तो हो रही है, इट्स ओके, इट्स नेचुरल, इट्स नॉर्मल, नथिंग टू वरी फॉर दैट। तो अपने एज को एम्ब्रेस करिए, ठीक है ना। क्योंकि एजिंग जब आप एजिंग को एम्ब्रेस करते हो तो बहुत खूबसूरत होता है, वो आपको एक अलग ही एहसास देगा। देयर इज़ काम, ए कॉन्फिडेंस एंड ए डेप्थ दैट ओनली कम्स विथ टाइम। समय के साथ ही ये गहराई, ये अनुभव, ये ठहराव ज़िंदगी में आता है, उसको आप अनुभव कीजिए, ठीक है ना। जवान दिखना अच्छा है, लेकिन सिर्फ जवान दिखना अच्छा नहीं है। मन के अंदर एक मैच्योरिटी, एक ठहराव, एक शांतता, एक शांति का भाव भी बहुत ज़रूरी है, जो उम्र के साथ आता है। और उस चीज़ को महसूस अगर करते हैं तो ये बहुत अच्छी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसको बदलने की कोशिश करिए। और 12वीं चीज़, मौत के बारे में बात नहीं करना या उससे बचना, उससे डरना। क्या किसी चीज़ से बात करने से, बचने से क्या वो चीज़ चली जाएगी? नहीं जाएगी। ज़िंदगी में कोई एक चीज़ अगर पक्का है, वो है लाइफ के बाद डेथ। लाइफ आपकी आ गई, जीवन आपका आ गया, जिंदा आप हो गए, मतलब आप पैदा हो गए, जिंदा हो गए, और इतने साल आप जिंदा रहे हो। तो अभी एक ही चीज़ है जो पक्का है, वो है डेथ। उसको एक्सेप्ट करिए कि डेथ आने वाली है,
उसके लिए तैयारी करिए और उससे पहले जितने काम है उसको करिए। जो ज़रूरी काम है आपको करने चाहिए कि हमें क्या क्या काम करना है, हमारा कुछ हो जाए उससे पहले क्या ज़रूरी काम है हमें निपटाने हैं और उसको पूरा करना है। तो उसके बारे में छोड़ो उसके बारे में बात नहीं करो। बात नहीं करने से सच्चाई छिप नहीं सकती है। हकीकत जो है वो सच है और हकीकत को स्वीकार करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको गहराई देता है, एक स्थिरता देती है और आप में मैच्योरिटी लाती है, आपको बेहतर बनाती है। तो दोस्तों, ये 12 चीज़ें हैं जो आपके ज़िंदगी में दुख पैदा करेंगे अगर इससे आप निकलते नहीं हो, और ये आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, खासकर आपकी उम्र अगर 70 से ऊपर हो गई है। तो इन 12 चीज़ों में हमने चर्चा की और हमने ये भी बताया कि आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे आप इस प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं, ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं और प्रसन्न युक्त बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। कमेंट ज़रूर डालिएगा, आपका क्या विचार है, आप में इन चीज़ों में कौन सी चीज़ है जिससे आप डरते हो या आप में वो कमी है, इसको ज़रूर बताइएगा। हम भी सुनना चाहते हैं आपके अनुभव, आपके विचार, आपकी सोच। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।